हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर राइटिंग क्या होता है और हमें किस प्रकार से लिखना है। ये जो पूरा चैप्टर है आपको कम्युनिकेशन स्किल 2 में पढ़ना है। यदि आप छात्र हैं बिहार पॉलिटेक्निक के और आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में 3 से लेकर के 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के लेटर राइटिंग आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर के बाद जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ आपको इसका सारा जो है PDF देखने को मिल जाएगा। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह दूंगा जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ फटाफट से हम लोग बात करेंगे कि जो लेटर राइटिंग होता है वो हमें क्यों ज़रूरत होती है लेटर राइटिंग की, और इसमें आपको कैसे और किस किस प्रकार की लेटर राइटिंग लिखना होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए लेटर राइटिंग की तो यहाँ पे आपको 8 तरह के अलग अलग लेटर राइटिंग अलग अलग जगहों पर लिखना होता है। तो पहला हमारा आता है पर्सनल लेटर, जो कि अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ उसको भेजते हैं। ठीक है, पापा के साथ या मम्मी को, भाई को। यहाँ ये जो हम लोग लेटर्स भेजते हैं जो अपने संबंधी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, करीबी हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल लेटर्स। दूसरा दोस्तों है हमारा अप्लाइंग फॉर लीव, यानी ये एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, आवेदन होता है, या फिर फ्रेंडशिप या स्कॉलरशिप जो होते हैं, लोन वगैरह जो होता है। ठीक है, तो फ्री स्टूडेंटशिप या इसको फ्री स्कॉलरशिप भी बोलते हैं। और लोन्स वगैरह के लिए हम लोग जो लेटर्स लिखते हैं, इसे हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो वो भी हमारा लेटर राइटिंग में ही आता है। तीसरा जो है लेटर राइटिंग का वो है लेटर टू एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर। दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना है, जो कि पहले के जो न्यूज़ थे वो सभी न्यूज़पेपर के थ्रू छपते थे, और हमें जो एडिटर होते थे न्यूज़पेपर को, उनको हमें एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर देना पड़ता था कि मुझे भी कुछ ऐसी खबरें छपवानी है। तो उनके लिए भी बट चूँकि ये पुराना है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। चौथे नंबर है इनवाइटिंग पीपल। जहाँ आपको किसी व्यक्ति को इनवाइट करना है तो उनके लिए आपको एक लेटर्स लिखना पड़ेगा। शादी विवाह वगैरह में जो है इसका यूज़ किया जाता है, या किसी फंक्शन वगैरह में। पाँचवीं नंबर जो है वो है अप्लाइंग फॉर जॉब्स। यदि आप किसी जॉब के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो वैकेंसी के लिए आपको एक लेटर देना पड़ेगा कि हम इसके योग्य हैं, और ये लेटर उसके मैनेजर जो भी कंपनी वगैरह है या फिर एडिटर जो भी उसके चीफ है उनके पास जाता है। तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगला जो छठा नंबर है वो है राइटिंग ऑफिशियल लेटर्स, जो कि ऑफिस के काम के लिए, कलीग्स के लिए या फिर मैनेजर वगैरह को लिखा जाता है। तो वो हमारे आते हैं राइटिंग ऑफिशियल लेटर्स में। आगे की ओर बात की जाए तो अगला जो है हमारा दोस्तों वो है 7वां नंबर राइटिंग बिजनेस लेटर, जिसमें हम लोग एक कंपनी दूसरे कंपनी को अप्रोच करता है, कोलैब्स करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के लेटर्स को लिखे जाते हैं। 8वीं नंबर जो है वो है दोस्तों राइटिंग लेटर्स ऑन कंप्लेंट्स, यानी कि नोटिस जो होता है या फिर जो कंप्लेन लिखा जाता है उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं सबका लगभग जो फॉर्मेट होता है वो सब एक जैसा ही होता है, मतलब सेम होता है फॉर्मेट। चेंजिंग होती है उसके इन्फॉर्मेशन में, कि जो इन्फॉर्मेशन बीच में फीड की जाती है वही अलग होता है। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है देखने में भी अलग लगेगा, और ये होता भी है। तो जनरली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पूछे जाएंगे पर्सनल लेटर से और फ्रेंडशिप से, और ये आपका जो है अप्लाइंग फॉर जॉब, यानी कि अप्लाइंग फॉर जॉब, पर्सनल लेटर, और ये अप्लाइंग फॉर लीव। तो इसके लिए ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमें लिखना है, उसको समझ लेंगे, क्योंकि एक लेटर से मैं आपको सबको समझा दूंगा कि क्या आपको चेंज करना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे द्वारा एक लिखी गई लेटर्स है, और इसका जो आप दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है लेटर्स, आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे
उसके बाद देखेंगे कि लेटर में क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती है। यहाँ लिखा हुआ है राइट अ लेटर इन अबाउट 1 to 5, यानी कि 125 शब्द में आपको इस लेटर को लिखना है टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई बुक्स योर रिक्वायर अर्जेंटली। अब ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये पिछले बार भी पूछा जा चुका है कम्युनिकेशन स्किल के एग्ज़ाम में, जिसमें आपको कहीं कहीं वर्ड लिमिट दिया जाता है कि आपको 125 वर्ड में या फिर 150 यानी 150 वर्ड में इस लेटर्स को लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपने फादर के पास लेटर लिखिए जहाँ पे आपको मनी की ज़रूरत है, अर्जेंटली कुछ आपको बुक्स खरीदने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट अब समझाते हैं क्या फॉर्मेट है इसमें दोस्तों। अगर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के, देखो कैसे मिलता है 5 नंबर, ये आप देख सकते हो। सबसे जो पहला यहाँ पर आपको एरिया जो दिख रहा है, यहाँ हम लोग लिखते हैं लोकेशन को, ठीक है, कि जो व्यक्ति जहाँ से लिख रहा है उसकी लोकेशन यहाँ पे लिखी जाती है। यहाँ पे सामने वाले को संबोधित किया जाता है, ठीक है, इसको यहाँ पर संबोधित किया जाता है। अगर आपसे छोटा है, बड़ा है, डियर फादर, या किसी के पास आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप माई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर छोटे को लिख रहे हो तो माई लगा देना, बड़े को लिख रहे हो तो माई मत लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, एक और आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर कि आपको नीचे क्या लिखना होता है। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक और फॉर्मेट देखने को मिलता है, ये आपका रिगार्ड्स होता है, ठीक है। तो इसको लोग सही से नहीं लिखते हैं। तो एक आपका ये सेक्शन हो गया जहाँ आपको 1 नंबर मिल जाएंगे यदि आप इसको अच्छे से लिखते हैं। उसके ऊपर मैंने आपको 2 बता दिया, एक हमारा था ये वाला, इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे और इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 3 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप इसको सही से लिखते हैं तो। अब बताएंगे क्या है सही से लिखने का तरीका है, उसको भी आपको दिखाएंगे। बाकी का जो बचता है दोस्तों, ये बीच वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार आपको समझा देते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हो कि एक लोकेशन दिया गया है खलपुरा रोड छपरा, और यहाँ पे दी गई है डेट। तो ये लिखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेट को आप यहाँ पे 04 ऐसे 05 और 2021 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बीच में डैश होना चाहिए, या आप इसको ऐसे स्लैश करके भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से लिखें जिसमें आपका डेट हो, मंथ नेम हो और ईयर आपको दिखे। ऊपर आप अपना जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्ज़ाम में आपको ये लोकेशन नहीं लिखना है, क्योंकि आप जिस जगह पर आप एग्ज़ाम में दे रहे हो वहाँ का आप लिख सकते हो, तो उसके जगह पर आप लिख सकते हो एग्ज़ामिनेशन हॉल, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन हॉल। तो ये आपको लिखना होगा इसकी जगह पर। यहाँ आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किसके पास लिखना है उसको यहाँ पर संबोधित करना है, और संबोधित करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कॉमा लगाना है। बहुत सारे लोग कॉमा को नहीं लगाते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है यहाँ से लेटर्स को। यहाँ आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, आई हैव बीन डूइंग वेल इन माई स्टडी। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ हेयर, ठीक है। बट आई नीड सम बुक इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। मतलब मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आप। तो आप लिखने का प्रयास करें। यहाँ पे ये पूरी चीज़ लिखी गई है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो। मैं ये पूरा डेटा जो है अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और इसके स्ट्रक्चर के अनुसार आप बहुत सारे लेटर्स को लिख सकते हो। चाहे मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर पर्सनल लेटर्स की या फिर अप्लाइंग फॉर लीव। यहाँ पे जो लीव है दोस्तों वो आता है एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन के लिए मैं आपको डाल दूंगा क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अनुसार आप लिख सकते हो। बात की जाए जॉब्स के लिए, तो जॉब्स के लिए भी आपको कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन आपका जो यहाँ पर डेटा होता है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जॉब्स से रिलेटेड जितने भी टर्म आते हैं उसको लिखा जाएगा। लास्ट में आपको देख सकते हो लिखा हुआ है गिव माई लव टू मॉम एंड टेल। अगर आपके परिवार में कोई छोटा है, मम्मी है, चाचा, भाई, जो भी है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। और लास्ट में आप अपना लिख देना फीडबैक कि मैं आप अच्छा हूँ क्या है, ठीक है। और उनका भी जो है आप दुआएं कर सकते हो कि अच्छा रहेंगे विद अफेक्शन
रिगार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिलता है दोस्तों योर लविंग। अब यहाँ पर अगर आप सन लिख सकते हो तो सन लिख लो, या लवलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, लवलिंगली। और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। और एक और बात ध्यान देना, नाम लिखने में फुल स्टॉप मत देना, ये नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लड़के आप लोग दे देते हैं, बट यहाँ पे मत देना। तो यहाँ हो गया दोस्तों, ये है पूरा फॉर्मेट लेटर्स को लिखने का। और भी कुछ फॉर्मेट्स है मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप जाकर एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन नहीं किए हैं, एक बार जाकर ज़रूर से ज्वाइन करें। शर्मा जी एजुकेशन के नाम से है दोस्तों, और सर्च भी कीजिएगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर से करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिक फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, और भी सभी सब्जेक्ट के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, वो मैं आपको डाल दूंगा सेमेस्टर एग्ज़ाम का। तो एक बार आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। मुझे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।